गुजरात में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां इस समय काफी ज्यादा तेज हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरा जोर लगा दिया गया है गुजरात चुनाव के लिए, पूरा दमखम इस बार आम आदमी पार्टी वहां के लिए लगा रही है, लेकिन इसी बीच एक सर्वे आया है। एक आपको बता दें कि एक पोल जो है वो किया गया है टाइम्स नाउ ग्रुप की तरफ से, और वो अब जो है दुनिया के सामने आया है। और अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते में किए गए इस सर्वे के मुताबिक अगर बात की जाए तो दोबारा से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, जिस तरफ जो है बातें की जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आने वाले समय में गुजरात में जो है झाड़ू देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने तो इतना तक कह दिया, इतना कॉन्फिडेंस उनके पास है कि गुजरात में जो है दिसंबर महीने में आपको आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई दिखेगी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो जो ये सर्वे खुल करके सामने आया है, जो लोगों के बीच जाकर जो है टाइम्स नाउ ग्रुप ने लोगों से बात की, और सर्वे अब ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार दोबारा से गुजरात में देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए तो पिछले 27 सालों से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात प्रदेश से जो है उखाड़ नहीं पाई है। और वहीं अगर बात की जाए इस बार भी 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर महीने में करवाए जा सकते हैं, चुनाव आयोग की तरफ से आने वाले दिनों में उसके जो है डेट्स भी अनाउंस हो जाएगी। और इसमें अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खुशी की खबर है, उनकी सरकार बनती हुई फिर से दिखाई दे रही है। आपको डिटेल्ड अगर इसके बारे में बता दें तो जो टाइम्स नाउ ग्रुप ने जो गुजरात में सर्वे किया उसके मुताबिक, पहले आपको थोड़ा सा अरिथमेटिक बता देते हैं। गुजरात का टोटल 182 सीटें हैं गुजरात में, 182 विधानसभा की सीटें हैं, और किसी भी पार्टी को वहां पर जीतने के लिए, मेजॉरिटी के लिए 92 सीट्स चाहिए। मतलब कि आप 92 सीटें अगर जीतेंगे तो आप वहां पर सरकार बना सकते हैं गुजरात के अंदर। और वहीं जो ये चुनाव का सर्वे आया है इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की 115 से 125 सीटें वहां पर दिखाई दे रही हैं, और 115 से 125 सीटों का मतलब है कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं अगर बात की जाए बाकी पार्टीज की भी, तो कांग्रेस पार्टी को इस बार जो है 40 से 44 सीटें वहां पर देती हुई जो है दिख रही हैं। जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 40 से 44 सीटों में ही मात्र कांग्रेस पार्टी इस बार सिमट करके रह जाएगी। और वहीं अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, जो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उनको लग रहा है कि गुजरात में जैसे उन्होंने सरकार बना ही ली है, जिस तरह से चुनावी दौरे किए जा रहे हैं गुजरात के अंदर, खास तौर पर अगर बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर दिल्ली से उठ करके जो है गुजरात में इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। और ना ही सिर्फ अभी से, पिछले लगभग 1-1.5 महीने से गुजरात में ही इन नेताओं को पाया जा रहा है। चाहे कितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएं, चाहे कितनी भी दिल्ली की जनता उनसे सवाल पूछ ले, मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी को लेकर बात की जाए, लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी का ध्यान कहीं है तो वो गुजरात चुनाव की तरफ है। इतना जोर लगाने के बावजूद, इतना प्रचार प्रसार करने के बावजूद 182 में से आम आदमी पार्टी को जो सीटें वहां पर दिखाई दे रही हैं वो 13 से 18 सीटें दिखाई दे रही हैं, वो भी इस सर्वे के मुताबिक। और अदर्स को 2 से 4 सीटें जो है वहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं अगर बात की जाए, तुलना की जाए, आपको बता दें कि 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को 99 सीटें आई थी और कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें आई थी। तो जहां एक तरफ 2017 में कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें मिली थी और इस सर्वे के मुताबिक मात्र 40 से 44 सीटें मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए जो है सोचने की घड़ी है कि वहां उनका डाउनफॉल कितना ज्यादा जा रहा है गुजरात प्रदेश के अंदर। और बात की जाए 2017 गुजरात इलेक्शन की, तो उस समय बीजेपी को 49.1% वोट शेयर मिला था और कांग्रेस पार्टी को 41% वोट शेयर मिला था, 41.4% वोट शेयर मिला था।
और वहीं उससे भी अगर पीछे जाया जाए तो 2012 गुजरात चुनाव में बीजेपी को 47.9% वोट शेयर मिला था और कांग्रेस पार्टी को 39% वोट शेयर मिला था। तो जहां एक तरफ बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो उनका ये कहना है कि जब किसी प्रदेश में इतने साल तक कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा हो जाती है, सीट्स का मार्जिन जो है वो काफी कम होते जाता है। लेकिन यहां पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। गुजरात चुनाव के अंदर 99 सीटें 2017 में थी और अब 115 से 125 सीटें बताई जा रही हैं। और वहीं अगर बात की जाए 2012 गुजरात चुनाव की, तो 2012 में जो गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी 182 सीटों में से। तो यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए जो ये सर्वे है ये दुख की घड़ी बन करके आया है, क्योंकि अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर इस समय गुजरात चुनाव में लगा दिया है, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक मात्र 13 से 18 सीटें ही उनको मिल रही हैं। लेकिन ये गुजरात की जनता है, हम जानते हैं 2017 में भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कितना जोर लगाया गया था गुजरात के अंदर चुनाव को लेकर। 29 सीटों पर ही कैंडिडेट उतारे गए थे, हालांकि 30 सीटों पर उतारे गए थे, उसके बाद एक जो है नॉमिनेशन कैंसिल हुआ था, लेकिन 29 की 29 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी आम आदमी पार्टी की गुजरात के अंदर। 2017 चुनाव में भी आम आदमी पार्टी इस तरह का प्रचार प्रसार कर रही थी कि वो एक मुख्य जो है कंटेंडर है बीजेपी की, कांग्रेस उनकी मुख्य कंटेंडर नहीं है। लेकिन उसके बाद हश्र क्या किया गुजरात की जनता ने, उसके परिणाम आपके सामने है। 29 की 29 सीटों पर जमानत जब्त हो गई और कुछ तो सीटें ऐसी थी जहां पर मात्र डबल फिगर में जो है उनको वोट मिले। कई सीटों पर ऐसे परिणाम आए कि नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव को आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं लोगों की तरफ से। तो यहां पर गुजरात में फिर से एक बार खतरे की घंटी दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए। वहीं अगर बात की जाए जातिगत समीकरण की, तो पिछली बार जो पटेल वोट था, पटेल पाटीदार वोट था 2017 के चुनाव में, वो 61% भारतीय जनता पार्टी को गया था और 35% कांग्रेस को गया था, जिसमें एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा था हार्दिक पटेल का। हार्दिक पटेल के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार काफी ज्यादा निर्भर थी और जो 35% पूरे प्रदेश में वोट मिला था उसमें हार्दिक पटेल की काफी अहम भूमिका थी। और इस बार हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और हार्दिक पटेल के बीजेपी में आने के साथ ही ऐसा भी जो वोट शेयर है पटेल और पाटीदार समाज का, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर बात की जाए 2019 लोकसभा चुनाव में भी 63% पटेल पाटीदार समाज ने बीजेपी को वोट दिया था। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये बढ़ करके 70 से जो है 75% हो सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए इस समय गुजरात में जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पटेल समाज से आते हैं। भूपेंद्र भाई पटेल को इस समय जो है गुजरात में सीएम बनाया गया है विजय रूपानी के बाद, और कहीं ना कहीं वो भी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सकता है। और अगर बात की जाए इस समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए हुए हैं, वहां पर अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। भुज में 3 किलोमीटर का रोड शो निकाला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है वो आने वाले दिनों में काम करेगा। अभी बीजेपी ने इस चुनाव के लिए, गुजरात चुनाव के लिए कुछ भी अभी बोला जाए तो तैयारी नहीं की है, अभी काफी पीछे है। और आम आदमी पार्टी जो है वो पूरा अपना जोर शोर लगा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बिना चुनाव की तैयारी के अगर भारतीय जनता पार्टी को 115 से 125 सीटें मिल रही है तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि पिछले 27 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सत्ता चला रही है, कहीं ना कहीं लोग उससे खुश हैं। और वो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात की जा रही थी, वो एंटी इनकम्बेंसी यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। और आपको थोड़ी सी हिस्ट्री अगर बता दे तो लगातार वहां से बीजेपी ने कई सीएम दिए हैं। खुद नरेंद्र मोदी कई सालों तक वहां पर सीएम रहने के बाद अब देश की बागडोर संभाल रहे हैं और कहीं ना कहीं गुजरात से ही इस समय जो है सत्ता चल रही है। और यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें इस सर्वे के मुताबिक, और भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से गुजरात में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है।